हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का रिवीजन टेस्ट 2020-21 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प। इसमें पहला है पावर हाउस पूछा है। तो पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? दूध से दही का बनना। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक। तो ठीक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए लेकिन दूसरे से पहली चीज़ ना बने, वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो क्षमता पूछा तो ऊर्जा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है त्वरण का SI मात्रक न्यूटन मीटर पे घात -2 मीटर सेकंड पे घात -2 सॉरी क्या है ये लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड, इसको ही बोल सकते थे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा गा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता? तो कौन सा है? निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा रिक्त स्थान, खाली स्थान भरना है इसमें। तो पहला है सोडियम का संकेत। तो सोडियम का संकेत होता है Na। फिर इसके बाद है खाली स्थान में वार कोशिकाएं होती हैं। तो इसका हो जाएगा, इसका भी यदि आपको मिले तो कमेंट करके बताएं। इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक। तीसरा देखते हैं वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है बल का SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक। नेक्स्ट है जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी। तो न्यूटन, न्यूटन में हो जाएगा गति के नियम। ठीक। फिर इसके बाद कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति में हो जाएगा पादप। ठीक, कोशिका भित्ति में क्या हो जाएगा? पादप, ये वाला। ठीक। फिर इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक। ठीक, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, और इसका आंसर आप वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, रासायनिक परिवर्तन और संक्षारण भी बोल सकते हैं इसी को। फिर इसके बाद है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, ये 2 हो जाएगा, 3, नंबर 4 और नंबर 5। इसमें ये रक्त दिया है, एक एक्स्ट्रा दिया है। ठीक। इसके बाद आता है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों क्या कहलाती है? तो ठोस कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस। ठीक, ठोस। इसके बाद नेक्स्ट है पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है? जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। ध्यान रखना, किसके द्वारा? जाइलम। ठीक, जाइलम। इसके बाद नेक्स्ट है सदिश राशियाँ किसे कहती हैं? तो सदिश राशियाँ मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। फिर इसके बाद संवेग। तो संवेग को क्या लिखेंगे? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक, क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो प्रोटीन और उसका संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो उसका होता है राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। ठीक। फिर इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चनों में से जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर आपके लिए भेज दूंगा। और इसके बाद मैं इसका
पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। ठीक, तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।